नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त से जुड़े कुछ इनसाइड फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। 15 अगस्त को आज़ादी की तारीख मानकर भारत के प्रधानमंत्री हर साल सुबह लाल किले से झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था, तब राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था। 1950 में जाकर ये राष्ट्रगान बना और इसे तिरंगा फहराने के बाद सम्मान में गाया जाने लगा। आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी जी ने पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रस्टी विद डेस्टिनी नहीं सुना था। 14 अगस्त की रात को वायर राय लॉज से नेहरू ने ये भाषण देना शुरू किया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे और उन्होंने भाषण नहीं सुना। हमारे भारत में करेंसी का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। साल 1917 में 1 रुपया $13 के बराबर हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब 1 रुपया $1 कर दिया गया। हालांकि आज़ादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लेक्टिस्टीन ये 5 वो देश हैं जो भारत के साथ 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। समुद्र तट की खूबसूरती का एहसास कराने वाला गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की ज़मीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा, दमनदीप, दादर और नागर हवेली थे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल पर हवाई हमले किए और गोवा, दमनदीप, दादर और नागर हवेली को आज़ाद कराया। पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। अक्सर ये सवाल कई लोगों के जहन में उठता है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो हम बताते हैं। दरअसल उस समय माउंटबेटन व्यक्तिगत रूप में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता समारोह में भाग लेना चाहते थे, लेकिन एक ही दिन स्वतंत्रता प्राप्ति होने पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये दिन चुना गया। आज देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं बने थे। उन्हीं में से एक था भोपाल। इस रियासत के नवाब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना और यहाँ पहली बार तिरंगा लहराया। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादातर देसी रियासतों या रजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया था, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ विलय करने से इनकार किया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे। आज़ादी के पहले से ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पर नज़र थी।